अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हम फिर से डिसोल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है थापा एंड सुदर्शन। Thapa and Sudarshan are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st March 2019 was as below. Creditors 520, reserve for contingencies 500, bank loan 1000, capital Thapa 6000 and Krishna Sudarshan 2000. Asset side से cash, investment, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, यह है बैलेंस शीट। मैंने आप लोगों को बोला है बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटीज होते हैं इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एसेट्स को हम लोग डेबिट साइड से ट्रांसफर करेंगे और लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स में कौन कौन सा एसेट हमें ट्रांसफर करना है? कैश को छोड़ना है, कैश को ट्रांसफर नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे, फर्नीचर को ट्रांसफर करेंगे और इन सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड से। अब लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड से। कौन कौन सी लाइबिलिटी? क्रेडिटर्स है, इसको ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व को ट्रांसफर नहीं कर सकते बेटा। रिजर्व जो होता है ये पार्टनर्स का होता है, ये ऑनर का होता है। ये प्रॉफिट एक्चुअल में रिजर्व प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट जमा हुआ होता है। प्रॉफिट आप लोगों को पता है ये ऑनर का है, तो रिजर्व भी ऑनर का ही बनता है, तो रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। बैंक लोन लाइबिलिटी है, इसको ट्रांसफर करना है। इसके बाद कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करना है। अब नीचे दिया है दे डिसॉल्व्ड द फर्म ऑन दिस डेट एंड द एसेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 6900। अब इन्होंने क्या किया? एसेट्स को सेल किया। एसेट्स को बेटा हम लोग सेल करते हैं क्रेडिट साइड से। जो भी एसेट्स है कैश और इन्वेस्टमेंट के बगैर जो भी एसेट है, मतलब डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, जब इनको सेल किया गया, जब इन एसेट्स को सेल किया गया तो उधर से हमने कैश रियलाइज किया 6900। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय सुदर्शन एट 2300। इन्वेस्टमेंट किसने लिया? इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने लिया, सुदर्शन ने लिया। कितने में? 2300 में। तो क्रेडिट साइड से ही जब चाहे सेल करोगे या किसी पार्टनर को दोगे तो क्रेडिट साइड से ही लेना है। बाय सुदर्शन कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 2300 में लिया। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे द बैंक लोन। सुदर्शन ने क्या बोला? उसने बोला बैंक लोन मैं पे करूंगा। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बेटा हम लोग डेबिट साइड से करते हैं। अगर हम खुद देंगे तो कैश अकाउंट लिखते हैं, अगर पार्टनर देगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। टू सुदर्शन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे डेबिट साइड से, ब्रैकेट में लिख के रखेंगे इसने बैंक लोन पे किया। इसके बाद क्रेडिटर्स वर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 110। रियलाइजेशन पे खर्चा लगा है 110। वो भी कल भी हमने दिखा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है इनकी पेमेंट हम डेबिट साइड से करते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड से पे करना है 110। एंड द क्रेडिटर्स वर पेड 503 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स को हमने 503 दिया, ये भी पेमेंट करेंगे डेबिट साइड से। उसके बाद कंपेयर किया जाएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज्यादा हुआ है तो लॉस है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये है बेटा डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अब नीचे हम लिखेंगे कौन कौन सा एसेट हमें ट्रांसफर करना है। बेटा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हमें ट्रांसफर करनी है
इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है दैट इज 2080। इसके बाद डेटर्स का बेटा वैल्यू है 2960। इसके बाद स्टॉक का बेटा वैल्यू है 1875। और उसके बाद फर्नीचर का बेटा वैल्यू है 2750। इसके बाद यहां से अब लाइबिलिटीज को हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। बेटा सन्ड्री लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स 528 और उसके बाद बैंक लोन है 1000। किए हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर। अब क्या करना है, अब करेंगे हम सेल ऑफ एसेट्स। तो क्रेडिट साइड से बाय कैश अकाउंट मैं लिख के रखूंगा ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट्स। बेटा जब हमने एसेट्स को सेल किया तो उधर से कैश हमने रिसीव किया 6900। उसके बाद एक एसेट इन्वेस्टमेंट किसने लिया, पार्टनर ने लिया, सुदर्शन ने लिया। तो लिखेंगे बाय सुदर्शन कैपिटल अकाउंट। बाय सुदर्शन कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। कितने में लिया इन्वेस्टमेंट, 2200। अब यहां से लाइबिलिटीज को पे करेंगे टू कैश अकाउंट। पेमेंट कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की 503 की और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने दिए वो बेटा 110 दिए हमने, तो टोटल में 613। इसके बाद सुदर्शन जो है इसने बैंक लोन पे किया तो सुदर्शन कैपिटल अकाउंट टू सुदर्शन कैपिटल अकाउंट बैंक लोन इसने दिया, बैंक लोन 1000 बराबर। अब बेटा ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज सेल भी किए, ट्रांसफर भी किए, सेल भी किए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है। यहां से बेटा आता है 49 5040 68 100 915 यहां से आता है 11,278 आता है डेबिट साइड से। अब क्रेडिट साइड से देखेंगे 6,900 7,900 9,900 10,100 10,628 इसमें से माइनस करेंगे 10,628। $650 इसमें लॉस निकलता है। यहां से लिखेंगे 11,278
278 और यहाँ से भी लिखेंगे 11,278। तो अब जो लॉस आया वो हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू थापा's कैपिटल अकाउंट, सुदर्शन's कैपिटल अकाउंट। सिक्स हंड्रेड फिफ्टी रेशो देखेंगे बेटा क्या है, 3:2 है इनका रेशो, इंटू 3/5 इंटू 2/5 390 इसको आएगा और 260 इसको आएगा। ये हो गया बेटा कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आपने एसेट्स को ट्रांसफर किया डेबिट साइड से, जो भी आपके एसेट्स बैलेंस शीट में थे उनको आपने डेबिट साइड से ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड से ट्रांसफर किया, मगर वहां पे हमने ख्याल रखा कि खाली हमने आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया। इसके बाद जब आपने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया उसके बाद एसेट्स को सेल करना होता है क्रेडिट साइड से, बिकॉज ये हमारे लिए इनकम बन गई, तो इसीलिए क्रेडिट साइड से बाय कैश अकाउंट सेल ऑफ एसेट 6,900। सुदर्शन ने एक एसेट लिया था तो बाय सुदर्शन कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट इसने लिया था। इसके बाद यहां से पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज करनी है, क्रेडिटर्स को हमने 503 दिया है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 110 दिया है तो 613, और सुदर्शन ने बैंक लोन पे किया है तो 1000 सुदर्शन का यहां से आएगा। उसके बाद कंपेयर करेंगे, इसका क्रेडिट डेबिट साइड बढ़ा है तो लॉस है, तो लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particulars थापा एंड सुदर्शन, particulars थापा एंड सुदर्शन। ये है बेटा क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड से लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट आप लोगों को पता है हम लोग कैसे बनाते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन थापा का कैपिटल जो है दैट इज 6000 और सुदर्शन का कैपिटल है 2000। अब रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज, पहले ही मैंने बोला कि जो रिजर्व है ये अगर अगर हमें जिस पर्पस के लिए हमने इसको क्रिएट किया था, अगर उस पर्पस के लिए हमें रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ी, अगर रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे फर्म डिसॉल्व होती है, ये रिजर्व जमा है, तो इस रिजर्व को बेटर रहेगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज। टोटल में है ये रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज 500, थापा को देंगे 300 और सुदर्शन को देंगे 200। ये बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद लॉस आया इनको
टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे हम लॉस, थापा को 290 और सुदर्शन को थापा को 390 और सुदर्शन को 260। इसके बाद बेटा सुदर्शन ने एक एसेट लिया है, सुदर्शन ने एक एसेट लिया है, इन्वेस्टमेंट सुदर्शन ने लिया है। आप लोगों को पता है जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है वो उसके लिए ड्राइंग्स बन जाती है और ड्राइंग्स हम लोग डेबिट साइड से दिखाते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट यहां पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट, ये सुदर्शन ने लिया 2300 में उसने इन्वेस्टमेंट लिया और सुदर्शन ने ही बैंक लोन भी पे किया तो वो गिवर बन गया। गिवर हम क्रेडिट, जब पार्टनर गिवर बनता है तो क्रेडिट साइड से दिखाते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक लोन इसने पे किया है 1000। अब हम टोटल करेंगे बेटा, थापा का क्रेडिट साइड बड़ा है 6300 और यहां से भी लिखेंगे 6300। अब सुदर्शन का देखते हैं, यहां से 2560, यहां से 3200 तो इसका भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है 3200, यहां से भी बेटा लिखेंगे 3200। अब डेबिट साइड माइनस करो तो बाकी लिखो टू कैश अकाउंट, बिकॉज अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, अब जो भी होगा इनका पैसा तो वो इन्हें वापस देना है। 6300 माइनस 390, 5910 इसको देना है। 3200 माइनस 2560 तो 640 इसको देना है। अब बनाएंगे बेटा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट में सबसे पहले मैंने आपको बोला जो बैलेंस शीट में कैश दिया होगा उससे स्टार्ट करना होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है कैश 363। अब जहां पे कैश लिया उसको डेबिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कैश लिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट जब हमने एसेट्स को सेल किया, सेल ऑफ एसेट्स वो है बेटा उसमें आया था 6900। यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने कैश दिया जब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की, रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट हमने की, कितना दिया था वो 613 हमने दिया था और उसके बाद थापा और सुदर्शन को कैपिटल दिया बाय थापाज कैपिटल अकाउंट, थापाज कैपिटल अकाउंट 5910 बाय सुदर्शन कैपिटल अकाउंट 640। ये दोनों साइड से लास्ट पे बराबर आना चाहिए ये कैश अकाउंट। यहां से 7263 यहां से 6005 7001 7160 6005 7001 यहां से 7163 आ रहा है। हाँ यहाँ पे हमने गलत किया, 2200 इसको है
2200, यहाँ पे 740, तो 740 यहाँ पे 7263। ये बेटा दोनों साइड से बराबर आ गया हमारा कैश अकाउंट। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जीएसटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वहां पे लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रमन एंड कृष्णा हु आर इक्वल पार्टनर्स ऑन विच डेट द फर्म इज क्लोज्ड। 31 मार्च 2019 है। बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल्स। हमें खाली बैंक ओवरड्राफ्ट और रिजर्व क्रेडिटर्स जो है इनको ट्रांसफर करना है, रिजर्व और कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करना है। कैश इन हैंड इसको ट्रांसफर नहीं करना है। स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे, डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी को ट्रांसफर करेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। जब हमने एसेट सेल किए, लैंड एंड बिल्डिंग को आया 90,000, मशीनरी को आया जितना उसका वैल्यू है उसका 80%, स्टॉक को आया 75% ही, और डेटर्स ने पैसे दिए 20,000. CGST and SGST is levied on the sale of land and building and machinery at the rate of 9%. CGST और SGST लेवी हुआ है जब हमने लैंड को सेल किया, जब हमने मशीनरी को सेल किया, इस पे CGST SGST मतलब लगा है। अब जिसको हम आउटपुट CGST बोलते हैं, आउटपुट SGST बोलते हैं, इन पे मतलब लेवी हुआ है। तो ये जो CGST SGST हमने कलेक्ट किया, आउटपुट CGST आउटपुट SGST जो हमने कलेक्ट किया जब हमने लैंड को सेल किया, जब हमने बिल्डिंग को सेल किया, फिर उस CGST SGST को हमें गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ा। जब हम यहां से रिसीव करेंगे उसके बाद डेबिट साइड से इसको पेमेंट करेंगे। पहले CGST आपको लेना है, पहले SGST आपको लेना है, जब आप सेल करोगे उधर लेना है और फिर गवर्नमेंट को देना है। ये तो यहां से लेंगे क्रेडिट साइड से और फिर डेबिट साइड से देंगे। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, खाली रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इसका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट debit side and credit side, particulars and amount, particulars and amount। करो बेटा एसेट्स को पहले ट्रांसफर टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में जो एसेट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, स्टॉक दिया है, स्टॉक बेटा है 40,000। उसके बाद डेटर्स दिए हैं, डेटर्स है 24,000। उसके बाद मशीनरी दी है 20,000। और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग्स दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। अब हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओडी बेटा 10,000 है, और क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स 30,000।
अब हम एसेट्स को सेल करेंगे बाय कैश अकाउंट, सेल करेंगे एसेट्स को। सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग को आया है 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग इसको आया है 90,000, मगर इस पे CGST और SGST जो है वो चढ़ेगा, वो लेवी हो जाएगा। एड आउटपुट CGST 90,000 का 9% वो बनेगा 8,100। एड आउटपुट SGST वो भी बनेगा 8,100। तो टोटल में जो लैंड में आया, लैंड एंड बिल्डिंग में आया है, वो आया है 1,06,200, 1,06,200। ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग का। अब हमने मशीनरी को बेटा सेल किया है, मशीनरी को जितना उसका वैल्यू था उसका 80% रियलाइज हुआ है। मशीनरी का वैल्यू है 20,000 का 80%, दैट मीन 16,000 में उसको हमने सेल किया है। 16,000 पे हम GST कैलकुलेट करेंगे। एड आउटपुट CGST $1,440। एड आउटपुट SGST वो भी 1440 ही बनेगा, बिकॉज 9% है दोनों। तो टोटल में 18,880 हम कैश रियलाइज करेंगे। इसके बाद हमने डेटर्स से पैसा लिया। डेटर्स से बेटा हमने लिया है 75%। डेटर्स कितने हैं? 24,000 का 75% वो बनेगा 18,000। और उसके बाद लास्ट पे है डेटर्स के बाद स्टॉक का हमने 75%। डेटर्स से बेटा हमने लिया है बराबर 20,000 और स्टॉक का हमने 75% लिया है। स्टॉक कितना है? स्टॉक 40,000 है। हाँ, स्टॉक 40,000 है। 40,000 का 75% बनेगा 30,000। ये हमने कैश रियलाइज किया है। अब इसको टोटल करेंगे। 1,06,000, 1,24,000, 1,44,000, 1,74,000, 1,75,000, 1,75,080, 1,75,080। अब यहां से पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज करेंगे टू कैश अकाउंट। बेटा कहीं पे ये नहीं लिखा है कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट वालों को, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो था हमने इसको पे किया, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, ये कहीं पे नहीं लिखा था। मगर हमें देना है, बिकॉज क्रेडिटर्स हमें पैसे नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही, बैंक वाले हमें पैसे नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही, तो हमें देना है, हमें पेमेंट करना है। चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज होती है उनकी पेमेंट करनी होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो, आप लोगों को स्टिल उनकी पेमेंट करनी होती है। तो हम इनकी पेमेंट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक OD बराबर जितना उसका वैल्यू है 10,000 उतनी पेमेंट करेंगे 10,000। और क्रेडिटर्स को देंगे बेटा बराबर जितना उनका वैल्यू है, दैट इज 30,000। और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देंगे हम लोग 2,000 लिखा है वो। और उसके बाद आउटपुट CGST को हम गवर्नमेंट में डिपॉजिट करेंगे। आउटपुट CGST है टोटल में, आउटपुट CGST 8,100 प्लस 1,440, 9,540 और आउटपुट
SGST वो भी है 9540। तो टोटल में हम लोग क्या एज देंगे 40, 42, 60,000, 61,080, 61,080। अब इसका टोटल करेंगे 1,44,000, 2,05,080, 2,05,080, 2,15,080, 10,000 इसका प्रॉफिट आ रहा है। यहां से 2,15,080, यहां से भी 2,15,080। तो यहां से प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। कौन कौन है? एक है इसमें रामा एंड कृष्णा। रामाज कैपिटल अकाउंट, कृष्णाज कैपिटल अकाउंट। 10,000 बेटा इसका प्रॉफिट है, तो इक्वल पार्टनर्स है ये 1/2 इसको, 10,000 1/2 इसको, तो 5,000 इसको आएगा और 5,000 इसको आएगा। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। और आज हम इतना ही करेंगे, इसमें आगे देखेंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन होगा तो वो आगे देखेंगे।